हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पर चर्चा करें और 18 नंबर श्लोक तक अभी तक चर्चा किए थे। 19 नंबर श्लोक से आज चर्चा करेंगे। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भवद्वेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति निष्किम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्णा। तो 19वां नंबर श्लोक हम लोग देखेंगे। अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। 17 से 19 तक नारद मुनि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं व्यासदेव को कि यार आपने श्रीमद् भागवतम मतलब सारे ग्रंथों में भगवान की भक्ति को, भगवान को सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं किया, लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगा दिया। इसलिए आप संतुष्ट नहीं हो और जब पढ़ेगा कोई तो वो भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से क्या होती है, निर्वृत्ति की भावना होती है। तो हर व्यक्ति निर्वृत्ति में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको वही रास्ता दिखाओगे तो और करेगा, भर भर के करेगा। इसलिए उसको सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ता है कि उसको भगवत भक्ति दिखाओ तो कम से कम निकलेगा। तो तो फिर नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी को भक्ति दिखाई और मान लो अगर वो उसको परफेक्ट नहीं भी कर पाए, तब भी कोई नुकसान नहीं है। तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जितना भी भक्ति किया हुआ है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। और अलग अलग श्लोक फिर उसमें बताए। तो आज का जो श्लोक है भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बोल क्या बोल रहे हैं? न वे जनो जातु कथन्न व्रजे। न वे जना जातु कथञ्चन व्रजेत् मुकुन्द सेवी अन्वयतंग संस्कृतम् स्मरन् मुकुन्दं उपगृह्णन् पुनः विहातुम् इच्छेत न रसग्रह जना। रसोग्रहो जना क्या बोल रहे हैं? हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है। तो ऐसा कई बार होता है कि भगवान का जो भक्त है, अच्छा कोई बुरे फर्क नहीं। हरे कृष्णा। अभी शायद आपको आवाज आएगा अच्छे से। तो ये प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है। ये भक्तों की बात कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन कैसा है, भक्त भी गिरता है, अभक्त तो गिरता ही है। भक्त भी गिर जाता है, लेकिन अभक्तों का गिरना कैसा है, अभक्तों का गिरना है। मान लो अगर आपने कोई सीमेंट का बॉल बनाया और उसको फेंका तो क्या होगा, पहाड़ करके गिर जाएगा वो और टूट जाएगा। वो अभक्तों का गिरना है। लेकिन भक्तों का गिरना कैसा है, आपने देखा है? वो पहले हम लोग रबर की बॉल से खेलते थे बचपन में। रबर की बॉल को अगर आप नीचे फेंकोगे जमीन पे तो क्या होगा, वो और ऊंचाई से जंप मारेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है। तो भक्तों का गिरना रबड़ की बॉल के जैसा होता है। रबड़ की बॉल गिरती है लेकिन ऊपर उठने के लिए। तो इसलिए फॉल डाउन, पतन जो है वो पतन गिरना नहीं है, पतन है गिरे रहना। मान लो कोई भक्त कभी कभी भक्ति में आता है और कभी कभी तो बहुत, कोई कोई भक्त इतना जल्दी एडवांस करता है, इतना जल्दी 16 माला पकड़ लेता है, इतना जल्दी सब कुछ करने लग जाता है, लेकिन फिर देखते फिर गायब हो जाता है। ऐसा भी कई बार हम देखते हैं। तो एक कहानी है एक भक्त का। फॉरेन में एक भक्त थे इस्कॉन में। वॉज अ फुल टाइम डिवोटी। बट समहाउ कुछ तो उनके जीवन में ऐसा घटित हुआ
और उन्होंने डिसाइड किया अब मैं हरे कृष्णा मंदिर कभी जाऊंगा ही नहीं, इस्कॉन तो कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं मुंह ही नहीं देखूंगा, चेहरा ही नहीं देखूंगा उधर, किसी भक्त से नहीं मिलूंगा कभी, कुछ नहीं। और इस तरह से वो मटेरियल जीवन में फिर चले गए। और बाद में वो जिस ऑफिस में कर जॉब कर रहे थे, तो उनके ऑफिस वालों को पता लगा कि ये समूह प्रीवियसली ही वाज कनेक्टेड टू इस्कॉन टेम्पल। तो उन्होंने बोला एक पार्टी करेंगे आज, हम इस्कॉन मंदिर में ही जाके पार्टी करेंगे। तो बोले अरे इस्कॉन मंदिर में पार्टी करेंगे, बोले लेकिन अभी इतने साल हो गए, अभी ये लोग जा रहे हैं तो जाना भी पड़ेगा, बड़ी पोजीशन पे हूँ मैं भी। तो फिर क्या करे क्या करे क्या करे। तो फिर गए वो। और जब गए तो क्या हुआ, जैसे ही वो टेम्पल कोर्टयार्ड में चल रहे थे, ही वॉज एबल टू रिमेम्बर द प्रीवियस लाइफ मीन्स जब वो पहले जब उस मंदिर में थे, वो पुजारी की सेवा करते थे, एंड ही वॉज रिमेम्बरिंग ईच एंड एवरीथिंग। और उनको इतना वो हो रहा था, इतना अपने को कोस रहे थे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं भगवान को कैसे भूल गया, बिकॉज ही वॉज एबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये भक्ति का शक्ति है, व्यक्ति इससे निकल जाए लेकिन भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। हाँ, क्योंकि जो भक्ति करता है और जिसको ये रसोग्रह जना, जब व्यक्ति को अगर रस मिल गया तो वो रस को कैसे भूल सकता है, क्योंकि वैसा रस दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा, कोई मिलेगा ही नहीं उसको। अगर किसी को भक्ति में रस आ चुका है तो वो भक्ति से चाहने के बाद भी, क्योंकि हमारे जीवन में क्या परिस्थिति है कि हमको नहीं पता है, हो सकता है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना खतरनाक बन जाए एक समय पर, हमको भक्ति करने का मौका ही ना मिले, तब भी ऐसे भक्तों को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, भगवान तो कभी करते ही नहीं है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, सिर्फ एक बार, अगर उसको किसी चीज में रस आ गया है, एक बार की बात है बस, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होगा, बार 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 बार, आपको आपको याद है कई बार बोलते हैं प्रभु जी मेरे को तो लगता नहीं कि भक्ति काम करती है, क्योंकि मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है, मैं माला कर रहा हूँ, ऊपर से घुमा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि भगवान के प्रति भक्ति आ रही है, बस कर रहा हूँ ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इतना शक्ति नहीं आ रहा है। सोचता हूँ छोड़ देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ऐसा कई बार भक्तों को जीवन में लगता है, इस तरह से अनुभूति होती है। तो हमको समझना चाहिए ये सब का प्रभाव जो है ये प्रकृति की तीन गुणों के कारण से है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से क्या होता है, कभी हमको बहुत अच्छा फीलिंग होता है और कभी हमको बहुत बुरा फीलिंग होता है। कभी हमको भक्ति करने का एकदम इच्छा होता है और कभी कभी बिल्कुल इच्छा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में बस, हाँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, समझना चाहिए कि ये टेम्पररी है, ये जो फीलिंग है ये टेम्पररी है। क्योंकि अगर वो फीलिंग को, कई बार क्या होता है ना, फीलिंग्स को हम परमानेंट मान लेते हैं और वो फीलिंग्स के आधार पे हमारे कई बार जजमेंट्स डिसीजंस हो जाते हैं, एंड उसके कारण से हमको फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि अरे यार उस समय पर ये क्यों किया मैं, है ना। हर बार, कई कई बार हमारे जीवन में इस तरह से स्थिति आती है। लेकिन अगर किसी भक्त ने एक बार भगवान को आ, क्या बोलते हैं, भक्ति का रस अगर उसने ले लिया है, तो वो कुछ भी हो जाए क्या करेगा, वही वापस से उसको आएगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, आपको उदाहरण दूं तो कई बार क्या होता है, हम लोग जब भक्ति में नहीं होते हैं, अभक्त कोई होता है मान लीजिए, तो मान लीजिए कोई अगर आप कुछ बोलता है, और कोई कुछ बोलता है, तो क्या होता है कि हमको कितना जल्दी गुस्सा आता है, किसी ने हमारी निंदा क्या कर दी, अरे। और जब कोई हमको कोई गुणगान करता है तो भी कितना अच्छा लगता है, अच्छा गुणगान कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है ना, फीलिंग, एक अच्छा फीलिंग आता है। तो हम को कोई गुणगान करता है तो हम उसको याद रखते हैं ना, और निंदा करता है तो भी उसको भी कई बार याद रख लेते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो दोनों मेमोरीज रहती है, अभी हम इस भौतिक जगत के संसर्ग में, इसलिए हमको ज्यादातर मेमोरीज में क्या आता है, वो बुरी मेमोरीज जल्दी ज्यादा याद आती है। पर जैसे बुरी मेमोरीज याद आती है, अच्छी मेमोरीज भी स्टोर है। और जब आप परेशान रहोगे तो क्या होगा, उससे निकलने के लिए वो अच्छी मेमोरीज आपको मदद करेगी। हाँ। जैसे हम किसी व्यक्ति से हमारा लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, उसको देख के क्या आता था, वही याद आता है, अरे इसने ये किया है मेरे साथ, तो वो किया है, वही याद आता है, यद्यपि आप याद नहीं करना चाहते फिर भी आता है। तो वैसे ही जब कोई हो सकता है भक्ति किया हो लेकिन भगवान को याद नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान उसको याद दिला देते हैं। हाँ, एंड इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, हाँ, स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च। हाँ,
भगवान से ही विस्मृति आती है, भगवान से ही स्मृति भी आती है। कई बार हम कितना याद करते हैं और याद नहीं आता है, और कभी कभी याद नहीं करते तब भी याद आ जाता है। हाँ, हम सोचते हैं प्रभु जी हमने इतना भक्ति किया, इतना शास्त्र पढ़ रहे, इतना सुन रहे, जब जरूरत पड़ती तब कभी याद नहीं आता, है ना। ऐसा ऐसा कभी कभी होता है, जब जरूरत है तब याद नहीं आता है, बाद में रिग्रेट होता है तब याद आता है। हाँ, तो क्यों याद नहीं आता है उस समय पर, और क्यों उस समय बाद में याद आता है? तो बाद में इसलिए याद आता है ताकि आप समझो कि आपने गलती किया है, एंड देन इस रिग्रेट से फिर आगे बढ़ो, और देन, क्योंकि क्या होता है ना, हम भगवान को कुछ समय रिमेम्बर करते हैं, लेकिन माया को हर समय रिमेम्बर रखते हैं। हाँ, इवन जब हम भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसमें भी भगवान को पूर्ण रूप से रिमेम्बर नहीं कर पाते, उस समय भी कुछ ना कुछ आता है। जैसे माला कर रहे हैं, कोई बात करने आ गया था, हाँ हाँ बोलिए ना, क्या है, क्या हो गया, एंड इट बिकम्स एन ऑफेंस। तो पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर पाएंगे, अगर भक्ति का रस आया है तो। हाँ, बार बार। और ये सबसे ज्यादा कष्ट में जब आप रहेंगे तब भगवान आपको रिमेम्बरेंस दिलाएंगे, ये गारंटी भगवान दे रहे हैं। हाँ, तो भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही अगर हमको ये आस्वादन नहीं हुआ है तो हमको भगवान से मांगना चाहिए, भगवान एक बार दे दो, एक बार वो आपके, आपकी जो शुद्ध भक्ति का रस दे दो, मेरे को एक बार तो दे दो। हाँ, और अगर आप, इफ यू आर डूइंग सिंसियरली, देन क्या होगा, अब हो सकता है ठीक से हमारे अंदर, सबके अंदर भोग वृत्ति है, भोग वासनाएं हैं, ये हम जानते हैं, इसलिए हमको जब मौका मिलता है तो हम चालू हो जाते हैं भोग करना। अब वो किसी किसी के लिए अलग अलग हो सकता है भोग, किसी के लिए हो सकता है मे बी फिर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लस्ट हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेंटिमेंट के माध्यम से हो, मे बी किसी के लिए वो खाने के रूप में हो, मे बी किसी के लिए वो क्या बोलते हैं, अन्य तरह की वार्तालाप करने में हो, किसी तरह का हमको सेंस प्लेजर तो रहता है ना। और हर हर एक को हर चीज नहीं होता, देखो आप, कोई कोई व्यक्ति बहुत जल्दी से चाय छोड़ देता है, किसी किसी को चाय नहीं छूटती है, कोई कोई भक्त बहुत जल्दी से क्या बोलते हैं, अ, बाकी चीजें छोड़ देता है, लेकिन कई बार उससे प्यार ऐसा नहीं छूटता है। कोई भक्त ये सब जल्दी जल्दी छोड़ देता है, लेकिन उससे इंद्रिय तृप्ति नहीं छूटता है, अलग अलग तरह का। तो हम देख सकते हैं किसी के लिए कुछ चीजें आसान है, किसी के लिए कुछ चीजें मुश्किल होती है। जो आसान है वो तो छोड़ देगा, लेकिन जो मुश्किल है वो उसमें दिक्कत होता है। कई भक्त आते हैं, बोलते प्रभु जी हमने बस जैसी भक्ति में आए, उसी दिन से हमने चाय छोड़ दी, उसी दिन से हमने प्यार रसन छोड़ दिया, उसी दिन से हमने सिनेमा जाना छोड़ दिया, उसी दिन से हमने सब छोड़ दिया। लेकिन भगवान की भक्ति फिर भी हमको नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो पुरानी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है और हम फिर उसमें चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी वो बिस्किट हमको बहुत अच्छा लगता था, वो बिस्किट जहाँ मिल जाता है फिर मैं बाकी सब छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ और बिस्किट खा लेता हूँ, अनऑफर्ड फूड भी खा लेता हूँ। तो हम देखते हैं कई बार इस तरह से भक्त के जीवन में स्थिति आती है। तो उसको लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना शास्त्र पढ़ रहा हूँ कुछ याद नहीं रह रहा है। अरे बाबा, आज भी आपको कोई गाली देता है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? तो उसी तरह से कोई बोल सकता है कि मेरे को याद नहीं है। तो एक बार एक डिवोटी थे, वो बोल रहे थे, बोले मैं शादीशुदा आदमी हूँ, 30 साल से मेरी पत्नी मेरे को खिला रही है, क्या खिला रही है मेरे को आज तक याद नहीं है। हाँ, परसों क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता है, लेकिन आज मैं भी जिंदा हूँ, इसका मतलब उसने मुझे पोषण दिया है। तो हो सकता है मेरे को भगवान की शास्त्र का कुछ याद नहीं है, मेरे को कुछ समय पर याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज तक अगर मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे जो भी मैंने पढ़ा है, सुना है, माला किया है, उससे पोषण मिल रहा है, एंड देयर फॉर आई एम एबल टू कंटिन्यू नाउ। या कई बार ऐसा हो सकता है कोई भक्त तो बहुत समय से बहुत अच्छा भक्ति कर रहा होता है, लेकिन फिर भक्ति हम भक्ति भी करते हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, तो फिर इंद्रिय तृप्ति में भी लग जाते हैं। फिर लगता है, अरे यार इंद्रिय तृप्ति कर लिया, अरे भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं चीटिंग कर रहा हूँ, भक्ति छोड़ देता हूँ, एक काम करो, एक चीज तो अच्छे से करूँ, माया ही अच्छे से पकड़ लूँ। लेकिन क्या होगा, माया को भी ठीक से नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि एक बार ऊंचा रस लग गया। तो एक बार, इसलिए बोलते ना, आप भक्ति में आ गए मतलब, भक्ति अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है कि वो पुराने रसों में फिर से चला जाए, लेकिन फिर से क्या होगा। तो ये क्यों होता है ये बता रहे हैं यहाँ पर प्रोपा जी। तो भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोह से विरत हो जाता है, लेकिन रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। किसके कारण गिरते हैं? कुसंगति।
इसलिए सबसे पहले है वो कुसंगति से दूर रहना। मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है। सकाम कर्मी क्या है, रोज गिरता है। वो एक दिन उठने का बनाता है, फिर नहीं उठ पाता है। इस तरह से अन्य अन्य चीजों में गिरता ही रहता है। लेकिन एक भक्त क्या करता है, दूसरे भक्त का मदद लेके फिर चलता है, फिर से गिर सकता है लेकिन फिर से वो उठता है। किंतु नीचे गिरने पर भी भक्तों को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। तो जब कर्मी व्यक्ति को कर्म का फल मिलता है, उसका कष्ट मिलता है, तो वो सुसाइड करता है, वो नशा करता है, ये सब में जाता है। और जो भक्त है वो क्या करता है, उसको जब वो भी इस तरह की एक्टिविटीज, ऑफकोर्स भक्त तो सुसाइड नहीं करता है, उसको समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन ये सब प्रताड़ना से, ये सब समस्याओं से वो क्या करता है, भगवान को याद करता है, सुधरता है। ये जैसे एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो अनाथ है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो तो सनाथ है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति व सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी तरह एक नवजिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। हाँ, कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साथ सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है, और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है जीवन में, सब चला जाता है तो क्या लगता है, लगता है अरे यार ये क्या है यार, भगवान भक्ति भक्ति बोलते हैं, भक्ति में सब कुछ देते हैं, सब ले लिए इधर से तो। हाँ, तो हमको समझना चाहिए कि वो भगवान की विशेष कृपा है। भगवान हमको सबसे दूर करके खुद से पास करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये नहीं समझता है, तो फिर दी अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी हर एक के जीवन में आती है। अगर वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उनको देख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो फिर वो, हाँ, उसी में जाता है। लेकिन अगर वो भगवान की कृपा को प्राप्त करा होता है, तो भगवान उसको रिमेम्बरेंस लाता है। जैसे हम देखते हैं भरत महाराज के केस में, भरत महाराज वॉज लाइक, कितना सब कुछ छोड़ के आ गए और भक्ति कर रहे थे, लेकिन समहाउ क्या हुआ, हिरण से आसक्त हो गए। एंड देन मृत्यु के समय पर हिरण ही आ जाए, एंड देयरफॉर नेक्स्ट बर्थ में हिरण बनना पड़ा। लेकिन क्योंकि भक्ति किया था, बट ही वॉज स्टिल रिमेम्बरिंग दैट भक्ति। हाँ, और फिर क्या हुआ, भगवान उनको फिर से वो भक्ति करने का अवसर दिए। एंड देन बाद में जड़ भरत के रूप में जब आते हैं, तब फिर वो फिर से इसमें नहीं फंसते। इसी कुसंगति से कई सारे भक्तों का पतन हुआ, अजामिल का पतन हो गया, लेकिन फिर से भगवान भगवत भक्ति से, क्योंकि पहले भक्ति किया ना, बाद में वही भक्ति उसको प्रोटेक्ट कर दी। तो इसलिए भक्ति में कोई नुकसान नहीं है। नारद मुनि व्यास देव को ये इंस्ट कर रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति को देना है तो भक्ति ही दो। शास्त्र में भी आपको जो दिया है, अपने सब फालतू में इतना गड़बड़ हो गया है। मेन चीज तो मेन चीज, शुद्ध भक्ति, मिश्र भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। क्योंकि वो कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का बुरा कभी होएगा ही नहीं। भौतिक रूप से, भारी रूप से ऐसा कभी दिख सकता है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि भक्ति के इफेक्ट हमेशा परमानेंट होंगे, हमेशा परमानेंट मतलब हमेशा परमानेंट। तो भगवत गीता में भी यह कहा गया कि ऐसे पतित भक्तों को, अगर मान लीजिए किसी का पतन हो गया, तो कहाँ जन्म मिलेगा। ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाएगा। या तो ब्राह्मण के घर में, या तो पैसे वाले घर में। ब्राह्मण के घर में क्या होगा, उसको वो नेचुरली वो सब कल्चरल मिल जाएगा, कल्चर मिल जाएगा फिर से भक्ति करने का। और तो जो भी ब्राह्मण कुल में है, या जो भी धनी परिवार में है, या अच्छे परिवार में है, ये सबको समझना चाहिए कि हमको ये सब मिला ही है, भक्ति करने के लिए। और आज अगर हम भक्ति में हैं, इसका मतलब ये सब और सब हमने पहले भक्ति किया है, लेकिन अधूरा छूटा है, इसलिए ही मिला है, अदरवाइज संभव ही नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम सब पहले भक्ति किए हैं, लेकिन हो सकता है कहीं हमारा पतन हो गया, या कहीं हम इसको पूरा नहीं कर पाए, या कोई एक चीज में। इसलिए आज देखो कि आज भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलता है देखने को, जिसमें आप फिर से वही इंद्रिय तृप्ति के, तो हमको समझना पड़ेगा यही वो कारण है जिसके कारण से पिछले जन्म में हम ये भक्ति पूरी नहीं कर पाए थे। और यही जन्म में अगर फिर से हमने यही कंटिन्यू किया है, तो फिर से ये वापस आएगा। क्योंकि
ये कभी भी इंद्रिय तृप्ति करते रहने से इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति नहीं मिलेगा। हाँ। इंद्रिय तृप्ति कैसा इंद्रिय तृप्ति है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को इचिंग हो रहा है। इचिंग को, जब इचिंग हो रहा है और इचिंग करेगा व्यक्ति उस जगह पर, तो क्या होगा? तो वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। हाँ, वो घाव बन जाएगा और कष्ट देगा। तो इंद्रिय तृप्ति करने से कभी भी इंद्रिय तृप्ति की भावना खत्म नहीं होगी। ये हमको समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमको क्या बोलते हैं, अम, खाने का, बाहर खाने का बहुत शौक है, तो बाहर खाते रहने से वो कभी नहीं जाएगा, ये तो समझ लीजिए आप। क्या करना पड़ेगा? उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, धीरे 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 उससे मुक्त होना पड़ेगा। एंड हम हमारे प्रयास से नहीं कर पाएंगे, उसमें भगवान का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। एंड इसलिए हमको भगवान की कृपा पे हमेशा आश्रित रहना पड़ेगा। हमारे प्रयास तो करना है, बाहरी रूप से उससे दूर रहना है, लेकिन भगवान की भक्ति में करते रहना है। तभी कोई इन सब से मुक्त हो सकता है, अदरवाइज संभव ही नहीं। तो ये हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि अब इतने समझदार हैं हम कि हमारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जिसके कारण से हमारी भक्ति में बाधा हो रही है। क्या ऐसा है जिससे हमारा बार बार पतन हो जाता है? क्या ऐसा है कि हम किसी का निंदा कर देते हैं? तो हमारे अंदर निंदा करने का प्रवृत्ति तो स्वाभाविक रूप से सबके अंदर है ही। पर कोई एक भक्त जिसके प्रति, तो वो भक्त, देखिए एक चीज और मैं बोलता हूँ कि कभी भी हमारा किसी से दुश्मनी हुआ या थोड़ा सा हमसे जम नहीं रहा है और हम उनकी निंदा कर रहे हैं, वो हमारी निंदा कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है, इसका मतलब ये भी भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर किसी भक्त से आपका अगर झगड़ा हुआ, तब उसको ऐसा देखा जाना चाहिए कि आ, ये भक्त से भी मेरा गड़बड़ हुआ है ताकि मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं, ताकि मेरे को समझ में आया कि भैया कोई तो है मुझे आज भी नफरत करता है। तो क्यों नफरत करता है? क्योंकि मैं भगवत भक्त नहीं हूँ, भगवत भक्ति ठीक से नहीं कर रहा हूँ। तो वो भक्त भी हमारे उद्धार के लिए ही हमसे वो हुआ है। ये भाव से आप करोगे तो क्या होगा? तो यही एक्चुअली हर चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप सही विधि में लगोगे ही नहीं। हाँ। और सही अंडरस्टैंडिंग है तो कम से कम आप एक लेवल तो आगे बढ़े, एंड देन नाउ यू कैन क्या बोलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक्ट कर पाओगे। तो ऐसी दिशा में भक्त उतना, हाँ कहाँ है, हाँ, तो ऐसी दिशा में भक्त उतना सौभाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त सदैव स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। कई भक्तों को मैं देखता हूँ। हाँ, कल ही एक भक्त से मेरा बात हो रहा था, वो बोले प्रभु जी मेरा जीवन में बहुत कष्ट है। मैंने बोला क्या हो गया? बोले मैं अच्छा पढ़ाई किया, मेरे बड़े भैया हैं वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी हैं मायापुर में, तो मेरे घर वाले, मेरे पिताजी और ये सब लोग ऐसे हैं, जो भी इस्कॉन में फॉलो होता है वो बिल्कुल नहीं करना है। मैं बोला अरे बाप रे। हम्म। तो बोले पहले लेसन, और हमारे पिताजी हमारे भैया को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैंने कहा आपको क्या समस्या है? वो चल रहा है उनका, ठीक है, आपको क्या समस्या है? बोले प्रभु जी मेरा शादी हुआ था, मेरा शादी हुआ और क्या बोलते हैं, मैं तो इस्कॉन में आया, इस्कॉन की प्रभुपा जी की बुक्स मिली मुझे, बहुत अच्छा, सब चीजें समझ में आया, अच्छे से लगा। मैं वो फॉलो करता था। मेरे घर वाले बस कुछ भी हो जाए फॉलो ही नहीं करने देते थे। मेरी खुद की पत्नी बोलती थी अगर तुम इस्कॉन से जुड़े रहोगे तो मैं तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और इस तरह से वो अ, बोले, और बोले मेरा मेरा गवर्नमेंट जॉब था, गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हो गया कि अब मैं जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ, कर पाया। अभी कुछ सालों से मैं घर पे ही हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ इतना ठीक से, ज्यादा अच्छे से। तो मैं लेकिन भक्ति भक्ति करता हूँ और प्रयास भी किया मैंने, मेरे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। और घर वाले भी बस कुछ करने नहीं देते हैं, जो मैं, मेरी रुचि जिसमें होता है वो मैं करने, कोई करने नहीं जाना चाहता है। हाँ। तो अभी मैं क्या करूँ? मैं बोला तो ऐसा दिक्कत क्यों है? बोले नहीं, पत्नी बोले संतुष्ट नहीं हो पाए हमसे, एंड शी लेफ्ट। तो मैं बोला कि
बोले, और एक भक्त से भी दूसरे भक्त से मैं चर्चा करता, वही बोल रहे थे, प्रभु जी मेरा तो शादी से विश्वास उठ रहा है। बोले क्या होता है, पहले लव मैरिज हुआ, फिर अब बाद में अरेंज हुआ, हर चीज में वो चल ही नहीं रहा है, सुसाइड कर लिया दो लोगों ने हमारे यहाँ पर उसमें। और बोले मैं देखता हूँ हर दिन कोई ना कोई तलाक के लिए, इसके लिए उसके लिए इसके लिए सब इसके लिए आ रहा है। तो मैं बोला क्योंकि सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शादी कर क्यों रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को, शादी किया क्यों जाता है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को। उनको ऐसा लगता है बस वी आर, शादी हम कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए, ये हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, हम इसकी इच्छाओं को पूरा करें, बस यही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई जाएगा तो लंबा चलेगा ही नहीं, वो तो पक्का है। इसलिए वो जो शादी की सही चेतना, हर हर चीज आप जो कर रहे हो तो उसकी सही चेतना बहुत जरूरी है। हाँ। तो इस दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। बोले मुझे तो लेकिन भक्ति करना अच्छा लगता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा तो फिर अब इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग भी गलत होता है। बोले हमको कई भक्तों ने बोला है कि हम उसको ही फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ। तो सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसलिए मैं बोला इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड है गृहस्थ जीवन में। तो हमको जानना चाहिए उसके अनुसार हम जिस भी स्टैंडर्ड में ठीक है, या सामने वाला पार्टनर अगर डिमांडिंग है तो देन ऑल्सो वी हैव टू, बट ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें तो पालन करना होती है, तो हमको उनको भी समझाना चाहिए। तो देयरफॉर वन शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो क्या होगा, फिर बहुत समस्या आता है। इवन कोई अगर ब्रह्मचारी जीवन में है तो उसको भी सही अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसको भी बहुत कष्ट आएगा। अंडरस्टैंडिंग होने का ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएगा, पर आप उस कष्ट से भी सही रूप से निकल पाओगे, वो अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग आने से नहीं कष्ट से निकल जाओगे आप। हाँ, कष्ट आएगा लेकिन वो कष्ट में सही शेल्टर आप लोगे। तो शुद्ध भक्तिमय सेवा, हाँ कहाँ थे हम। हाँ, शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। तो प्रभुपाद जी के भी जीवन में उदाहरण आता है। प्रभुपाद जी के भी जीवन में एक समय पर ऐसा हुआ कि उनकी फैक्ट्री थी इलाहाबाद में, उसमें आग लग गई। और उनके घर वाले भी, उनकी विशेष रूप से पत्नी उनको सपोर्ट नहीं करती थी। प्रभुपाद समझे कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे, एंड देन ही लेफ्ट, एंड उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। तो ऐसा लग सकता है। तो प्रभुपाद जी के कई सारे पुत्र थे लेकिन उनको कोई वो मदद नहीं की, पर प्रभुपाद जी को भगवान ने इतने पुत्र दिए, उनके इतने सारे शिष्य दिए, और वो सब उनके लिए मरने को तैयार थे। वो एक समय वैसा था, प्रभुपाद अगर बोल दे कि यहाँ से कूद जाओ, एवरीवन कैन वहां से कूदने को तैयार थे। दे आर सो डेडिकेटेड टू शिला प्रभुपाद। व्हाई? बिकॉज प्रभुपाद वाज सच ए पर्सन। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद इज एन परफेक्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उनकी हर एक एक्टिविटी ऐसी थी, अ, शुद्ध भक्ति, और कुछ था ही नहीं उसमें, कोई मिक्स डिवोशन था ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही कार्य था, बस सबको कृष्ण देना, और किसी चीज के लिए वो आए ही नहीं थे। इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एट ऑल। अमेरिका में व्यक्ति जाता है, फंस जाता है, बट प्रभुपाद वॉज अन्य मनस्क। शुद्ध भक्त ये स्थिति में होते हैं। तो अगर हम शुद्ध भक्त नहीं तो हमको कम से कम ऐसे शुद्ध भक्तों का शेल्टर लेना पड़ेगा। कैसे ले सकते हैं, उनसे श्रवण करके, उनसे उनके ग्रंथ पढ़ के, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जान के, उनके बारे में सुन के, उनके बारे में पढ़ के। ऐसे शिल प्रभुपाद हुए, ऐसे कई हमारे आचार्य गण हुए। हाँ, तो इनकी जीवनी पढ़ना बहुत जरूरी है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लोग महापुरुष पढ़ते हैं आजकल हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ा जाता है, वहाँ ये ने किया, अन्य वो किया, और जो रियल, क्योंकि वो आइडियल बनाना चाहते हैं हमारे, लेकिन और आजकल मूवीज वगैरह में जो दिखाते हैं हीरोज, वही हीरो बन गए। जो रियल हीरो है वो तो ये ऐसे कृष्ण भक्त, ऐसे भगवान विष्णु के भक्त हैं जो पूरी दुनिया को चेंज किए। दे आर एक्चुअली रियल समाज सुधारक। शुद्ध भक्त जो होते हैं वही समाज सुधार का काम करते हैं, और ये समाज सुधार सही रूप से शुद्ध भक्ति से ही होता है। शुद्ध भक्ति देके ही हो सकता है। बाकी भी कई समाज सुधारक हुए, उन्होंने कोई प्रथा को बंद किया, पर वो प्रथा कैसा, एक प्रथा बंद किया दूसरी प्रथा लोगों ने चालू कर दी। हाँ, क्योंकि भक्ति नहीं देना, भक्ति ही एकमात्र जीव का परम कल्याण है, वही श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। हाँ, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हाँ। हाँ। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैंने आपको सिर्फ इसका ग्लिम्स दिया है ना, अब आप इसको आप सब जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि आपने महाभारत लिखा है और भगवत गीता लिखा है, तो भगवत गीता में हमने भगवान के बारे में बताया है। हाँ,
तो ऐसा नहीं कि आपने बताया नहीं, आप जानते हो, लेकिन आपने क्या किया, मिक्स डिवोशन सर्विस दे दी। यहाँ पे प्योर डिवोशन सर्विस देना जरूरी था, क्योंकि वही एकमात्र जीव को संतुष्ट कर सकती है, और कोई इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको संतुष्ट कर सके। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। व्यक्ति कई बार गेम खेलता है, गेम खेलता है, उसको लगता है यही गेम सब कुछ है, लेकिन गेम खेल 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 के उस गेम से परेशान हो जाता है, और फिर बोलता है अब दूसरा गेम चाहिए। एक ही गाना सुनता है, सुन सुन के परेशान हो जाता है। एक ही व्यक्ति से के का चेहरा देख देख के परेशान हो, फिर बोलता है दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यह बोलता है अरे यार बहुत परेशान होता हूँ मैं, घर में थोड़ा दूर रहूंगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये इस दुनिया में आपको कोई व्यक्ति भौतिक सुख नहीं दे सकता, कोई वस्तु भी भौतिक सुख नहीं दे सकता। हाँ, कोई भी चीज हमको इस दुनिया में सुख नहीं दे सकती है, वो सिर्फ शुद्ध भक्ति दे सकती है। पर इसको प्राप्त करने के लिए लगे रहना पड़ेगा। हाँ, कई बार इनको भक्ति में भी ऐसा लगता है, अरे भक्ति में भी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा ना, हर चीज हमको टेम्पररी सुख ही दिया है। भक्ति करके भी लगता है अरे थोड़ा समय का सुख है, लेकिन बाद में हर समय ऐसा नहीं है। तो ये क्रमशः ही आने वाला है, ये एक दिन में तो नहीं आने वाला है। तो देयरफॉर वन शुड बी फर्म, एंड वन शुड प्रैक्टिस फर्मली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विद दैट विल एंड हियर। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। भारती माता जी, कशिश माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, रितिका माता जी, श्रीदेवी माता जी, एंड स्वाति माता जी। So with that we'll end here. श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Thanks.